ये हर घर की तस्वीर है और यकीन मानिए इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि एक सर्वे कहता है इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बस उनकी क्रिएटिविटी को कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो चलिए आज हम देते हैं इनकी क्रिएटिविटी को एक डायरेक्शन और शुरुआत करते हैं इनके लिखने की। तो सबसे पहले आपके घर में जो भी इन्विटेशंस कार्ड पड़े हों उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद में, क्योंकि हम इसी से बनाने वाले हैं, बहुत सारी वर्कशीट और बच्चों को लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो भी कार्ड्स हैं वो उनको दीजिए और उनको फ्री छोड़ दीजिए। क्रेयॉन्स दीजिए, पेंसिल दीजिए, पेन दीजिए, जो भी आप देना चाहें वो सब दीजिए और उनको जो करना है, जितना भी चलाना है वो चलाएं। 3-4 दिन की इस प्रैक्टिस के बाद में हम आते हैं लाइंस पर। लाइंस होती हैं इसलिए कि देखिए यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं ए से लेकर और जेड तक, लेकिन इसमें कुछ लेटर्स नहीं दिए हुए हैं। इनको लिखने के लिए हमें इन 3 लाइंस की ज़रूरत होती है। स्टैंडिंग लाइन जो कि बिल्कुल सीधी रेखाएं होती हैं, यहाँ देखिए टी में, एम में, इन सब में यूज़ हुआ है। स्लैंटिंग लाइन जो तिरछी रेखाएं होती हैं, ये देखिए ए को बनाने में यूज़ हुई है, यहाँ पे एम को बनाने में यूज़ हुई है, डब्ल्यू को बनाने में यूज़ हुई है, जेड को बनाने में यूज़ हुई है, एक्स को बनाने में। इस तरह से हम देखते हैं कि तिरछी रेखाएं भी हमारी यूज़ होती हैं, तो बच्चों को ये भी आना चाहिए। अब दूसरी स्लैंटिंग लाइन होती है जो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ी हुई होती है, तो ये इस तरह की होती हैं, तो ये भी लेटर्स में बनाने में हेल्पफुल होती हैं, तो इसलिए बच्चों को ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड है स्लीपिंग लाइन। देखिए ये ई है, एफ है, इनमें देखिए स्लीपिंग लाइंस का यूज़ हुआ। तो सबसे पहले हम बच्चे को ये 3 लाइंस बनाना सिखाएंगे, खींचना सिखाएंगे, और उसके लिए कई तरह की वर्कशीट होती हैं जिन्हें मैं बाद में बताऊँगी। अब आते हैं कि हमें कर्व लाइन बच्चों को क्यों प्रैक्टिस करानी होती है। तो देखिए ये बी, सी, डी, जी, ये ऐसे लेटर्स हैं जिसमें देखिए कर्व बनता है, और आ से ज्ञ तक तो सारे ही लेटर ऐसे होते हैं जिनमें कर्व की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सी की तरह हाफ सर्किल एक कर्व होता है, आगे की तरफ ओपन होता है, ये देखिए सी के तरह होता है। ये अप साइड ये ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो ये इस तरह से होता है हाफ सर्किल, और एक नीचे की तरफ होता है। तो ये हमारी सिंपल कर्व लाइन होती हैं। कर्व लाइन और भी बहुत होती हैं, कर्सिव राइटिंग के लिए अलग से कर्व लाइन होती हैं। तो हम यहाँ पे कार्ड्स लेते हैं जो प्लेन है, अच्छे हैं, उनको आप लीजिए और उनमें कुछ इस तरह की वर्कशीट ड्रॉ कर लीजिए कलर पेन से, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा फ्लावर बना हुआ, डॉट डॉट करके ये लाइंस कर दी हैं। बच्चे को सारे एक जो अभी पेन देंगे उससे बच्चे को सारी डॉट से ज्वाइन करके एक लाइन बनानी होगी। अब यहाँ पर देखिए एक डॉट से दूसरी डॉट को हमें जोड़ना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हमें जोड़ना है। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। अब यहाँ देखिए एक ये हट है और ये कार है, तो बच्चे को कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चा नहीं जान रहा है कि मैं लाइन क्यों कर रहा हूँ। बच्चे के सामने कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो कोई मोटिव होना चाहिए कि कार है वो घर तक आएगी, बटरफ्लाई है फूल तक जाएगी। इस तरह से कुछ ना कुछ आपको कहानी गढ़नी पड़ेगी। आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ये छोटा बच्चा है और ये एप्पल तक जाना चाहता है और उसको सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो यहाँ पे आप इसको ये जो डॉटेड लाइन है इनको पूरी लाइनें आप करवाइए। इसके बाद में ये देखिए स्लैंटिंग लाइन के लिए है, इसमें तिरछी रेखाएं बच्चा करना सीखता है। जितनी भी डॉटेड लाइन है इनको पूरा करेंगे बिल्कुल इस तरह से कि एक डॉट पे रखेंगे और दूसरे तक ले जाएंगे। इस तरह से पूरी लाइन ऐसे करके इनको पूरा करना होगा। यहाँ पे देखिए कर्व्ड लाइन है, तो कर्व लाइन की इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको आपको कम से कम 10-12 दिन तक चलाना है बच्चे को। उसके बाद ही हम राइटिंग उनकी शुरुआत करेंगे। तो अब यहाँ पे इस तरह की वर्कशीट ड्रॉ करने के बाद में अगर आप बिज़ी हैं और आपके पास बार बार इस तरह की वर्कशीट ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, तो क्या करें, वर्कशीट ड्रॉ करने के बाद में इस तरह का एक टेप लें और पूरे जो शीट है उसको लैमिनेट कर दें। तो उसको आप 3, 10, 20, 50, 100 बार, कितने भी बार यूज़ करेंगे वो ख़राब नहीं होती है। और इसको मैं अपने स्कूल में और अपने घर में दोनों के लिए मैं बना के रखती हूँ, और ये बहुत अच्छा होता है, रीयूजेबल होता है। अब उसके बाद में क्या करें, जब लाइनिंग की प्रैक्टिस हो गई तो आप इस तरह से एक लेटर बनाइए, कोई भी, जैसे ए से ही शुरुआत होती,
तो सबसे पहले तो हम इसमें बच्चे को फिंगर ट्रेसिंग सिखाएंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसे कि इसमें एरो बने हुए हैं। उसके बाद में हम बहुत सारे उसको क्रेयॉन्स देंगे, वो एक बार रेड से, ग्रीन से, येलो से, जो भी करना चाहे वो करने दीजिए। बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रो और तभी सीखते हैं जब उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद में हम लेकर आते हैं क्रिएटिव वर्कशीट जिसमें कि एप्पल्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं ए फॉर एप्पल, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ए भी एक पिक्चर है और एप्पल भी एक पिक्चर है। उसको नहीं मालूम है कि ए एक लेटर है या हम लिखने के काम में लाते हैं, तो ऐसा उसको कुछ भी नहीं पता है। उसके लिए सब कुछ पिक्चर ही है, ए भी और एप्पल भी। तो इसमें भी आप ट्रेसिंग करवा सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए रीयूजेबल एक मैंने बनाई है ABCD केवल 4 लेटर्स के लिए। इसमें देखिए मैंने कार्ड पे बना के और उसको टेप से मैंने पूरा कवर कर दिया है। और इसके बाद में देखिए ये इस तरह से हम इसमें बच्चे से ट्रेसिंग करवाएंगे डॉट्स को जोड़ते हुए। तो जब बच्चे करेंगे तो वो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसके बाद में हम इसको किसी भी आप उसको एक छोटा सा रुमाल दे सकते हैं जिससे बच्चे इसको क्लियर कर सकते हैं आराम से, या आप उसकी सहायता करें तो आप भी इसको क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई है और कुछ भी इसमें ख़राब नहीं होता है और इसमें फिर से बच्चा दोबारा कर सकता है। तो ये कई बार होता है। इससे क्या होता है, बच्चे इसको जहाँ मन है वहाँ लेके घूम रहे हैं, कर रहे हैं। आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि ख़राब हो जाएगा या फट जाएगा, इस तरह का कुछ भी। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक कार्ड पे ही बना हुआ है, इनविटेशन कार्ड पे। इसमें देखिए एक बच्ची है जो अपने घर जाना चाहती है, तो अपने बच्चे से एक स्टोरी बनाइए कि खो गई है और उसे घर जाना है, कैसे जाएगी, तो ट्रेसिंग करते हुए उसको लाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को गाड़ियों से बड़ा लगाव होता है, तो यहाँ पे एक आप ट्रेसिंग वर्कशीट बनाइए जिसमें एक गाड़ी बनी हो, और इसको आप ना कलर भी कर सकते हैं। इसको बनाने में बहुत शायद 1 मिनट भी नहीं लगता है, तो इसको आप बनाइए और रोज़ कलर करवाइए, ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चे की मांसपेशियाँ भी मजबूत होती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से आप 1 बनाने की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। सबसे पहले आप फिंगर ट्रेसिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि उससे बच्चे को एक प्रॉपर सीक्वेंस पता चलता है। तो सबसे पहले फिंगर ट्रेसिंग, उसके बाद में क्रेयॉन से उसको पूरा भरने के लिए बहुत बार 10, 15, 20 बार करवाइए। उसके बाद में फिर ट्रेसिंग आती है कि एक डॉट को दूसरे डॉट से जोड़ते हुए हमें 1 बनाना है। अब इसके बाद में देखिए ये कुछ जैसे आप छोटा आ, बड़ा आ, इस तरह की प्रैक्टिस भी करवा रही हैं, तो उसके लिए कब बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के वर्कशीट आप बनाइए कि हिंदी वर्णमाला सीखे। ये देखिए 2 के लिए भी सबसे पहले फिंगर ट्रेसिंग, बहुत बार फिंगर ट्रेसिंग। और बच्चे को फ़नी बनाने के लिए आप ऐसे कर सकती हैं कि एक बार मैं करूँगी, एक बार आप करिए, आप भी फिंगर ट्रेसिंग करिए, उससे भी कराइए, क्योंकि बच्चे हमेशा देखकर ही सीखते हैं। अब यहाँ पर 2 का प्रॉपर सीक्वेंस होता है जैसा कि अभी मैंने बताया इसमें। इसके बाद में आप इस तरह से 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3 जो होते हैं डिजिट, वो आप लिखवा सकते हैं उनसे, नंबर्स जो होते हैं। तो इस तरह से आप उनको प्रैक्टिस करवाइए। ये जो डॉट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे 4, बहुत सारे लोग इन 3 तरीक़ों से 4 बनवाते हैं, बट 3rd वन इज़ राइट। अब ये 5 है, तो इसको इस तरह से आप डॉट्स से देखिए कितना आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से बनवाइए। अब हम आते हैं कि हम उनकी कॉपी में किस तरह से काम करवाएं। तो कॉपी में देखिए सबसे पहले जब बच्चे लिखते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा सा लिखते हैं, छोटा उनका कुछ भी नहीं होता है, इससे भी बड़ा हो सकता है लिखें। तो हम शुरुआत बड़े से ही करेंगे ताकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए एक डॉट को दूसरे से ज्वाइन करते हुए हम लाइंस की पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करवा लेंगे। उसके बाद में हम लाइंस को छोटा करेंगे और उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में हम आते हैं कि बच्चे को अब हम लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ चुके हैं और हम अब कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन आप जो भी हैं इससे हमने ए बना दिया है और बच्चे पेंसिल से इसको ट्रेस करेंगे। आप अगर टाइम बहुत कम है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डॉटेड वर्कशीट बना सकें, तो येलो पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे को
ये एक ब्रेन एक्सरसाइज भी कह लीजिए और लेटर आइडेंटिफिकेशन कह लीजिए कि ए को सर्कल करना आप बच्चे को सिखाइए, और ये बच्चों को बहुत मज़ेदार एक्टिविटी लगती है, बहुत फन करते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए एप्पल के अंदर बना हुआ है, तो बच्चे ए फॉर एप्पल भी उससे रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बड़ा एक लेटर बना हुआ है, उसके बाद छोटा 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 छोटा, इससे छोटा होता चला गया। तो आप ये कर सकते हैं, बच्चे को देख सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना छोटा तक लिख सकता है। यहाँ पर देखिए ये भी आप एक तरह से इसको ब्रेन एक्सरसाइज की तरह, इसे आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा अभी जे तक नहीं जानता है, अब मैं ये क्यों कराऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को सिर्फ बच्चा चीज़ों को पहचान तो सकता है, तो इसको आप ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज की तरह लीजिए। अब यहाँ पे बच्चे को एक कलर की एक्टिविटी ज़रूर कराइए। बच्चों को कलर करना बहुत 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 पसंद होता है, खिल जाते हैं एकदम से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अपने बच्चों को दिन में 8-10 बार हग करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके हग करने से उनको इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू मॉम्स।